मेरे देश के 90% मूल निवासी लोगों और उसके बाद में मेरे देश के 100 करोड़ वोटर्स जो भी संविधान को मानते हैं, मराठी में मानवता, हिंदी में इंसानियत और इंग्लिश में ह्यूमैनिटी। मेरे देश के सभी कोई भी जात का, कोई भी धर्म का, इंसानियत को मानने वाले और संविधान को मानने वाले मेरे देश के लोगों, उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के RS गौतम साहब और मेरे छोटे भाई लोगों, मेरा गुस्सा नहीं करना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही है क्या गलत है, इतना सोचो कि आज हम 21वीं सदी में हैं और मैं आपको एग्जाम्पल देके प्रूव कर रहा हूँ। और उसके बाद में मेरी बहन मुर्मू जी, मुझे मालूम है प्रेसिडेंट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून हो। आप मेरे से 8 महीना बड़ी हो। आप जिस पद के ऊपर बैठी हो, इस पद के लिए इस महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में कई लोगों ने अपनी आहुति दी और महाराष्ट्र में 3 क्रांति की है। संतों ने क्रांति की, राजा महाराजाओं ने क्रांति की, और बाद में फूले शाहू अम्बेडकर ने क्रांति की। और उसी की बहादौलत आज मेरी बड़ी बहन आप उस इतने बड़े पोस्ट के ऊपर बैठे हो। मैं दुख के साथ बताना चाहता हूँ मेरी बड़ी बहन, आज इतना बड़ा संकट है, मुझे मालूम है मेरा वीडियो आपके पास नहीं जाएगा। उसके बाद में मेरे जुडिशनरी के छोटे भाई लोगों, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड सही है क्या गलत है, आज इस देश के 90% लोगों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आके खड़ा है। उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी के मेरे पुलिस कमिश्नर और SDO लोगों, आप भी मेरे से छोटे हो। आप जिस पद के ऊपर बैठे हो, महाराष्ट्र के और पूरे भारत के स्टेट के, इस पद के लिए आप, ऐसा नहीं मिला है, इस महाराष्ट्र ने संतों ने बलिदान दिया है। इस महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जिजाऊ, शूद्र, सभी औरतें हमारी शूद्र है। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज छत्रपति, जिनके 32 टुकड़े किए गए भाई साहब इसी महाराष्ट्र में, तारा रानी, राजा राम महाराज स्वतंत्रता मिला के दिए, और ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले ने समता लाई है। पढ़ाई शुरू करके ब्रेन का डेवलपमेंट, हमें तो कुत्ते बिल्ली जैसे लोग है, उतना भी ब्रेन उससे नीचे जाके हमारा ब्रेन को शोषण किया है और आज भी उसी इसमें डाल रहे हमें। 75 साल के बाद में मैं प्रूव कर रहा हूँ। उसके बाद में शाहू महाराज ने बंधुत्व निर्माण किया आरक्षण देकर, उनको भी मारा गया और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब के 4 बच्चे मरे, उनकी भी हत्या कर दी। मेरे जुडिशनरी वालों, ब्यूरोक्रेसी वालों, आप जिस पोस्ट के ऊपर बैठे हो, बताओ कितने कुर्बानी की इस देश ने। और ये कुर्बानी करने वाले पूरे इस जो 90% लोगों के ऊपर 5,000 साल से अन्याय अत्याचार करे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। उसके बाद में पूरे वर्ल्ड की सबसे बदमाश प्रेस मीडिया, और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया इस महाराष्ट्र की लोकमत, पुढारी, TV9, ABP न्यूज़, मट्टा, पुढारी, और इन लोगों ने, ये कुछ लोगों ने सोशल मीडिया वालों को 8 लाख रुपया साल का देते, सिर्फ बोलते हमारी पब्लिसिटी करो, और हमारे लोग वो काम कर रहे। ये कारपोरेटर की मीडिया, सुन लो और अभी भी समझ जाओ। और मेरे जुडिशनरी के मेरे छोटे भाई लोगों को हिम्मत नहीं, हम आपके लिए कुर्बानियां देने के लिए, बहुत हो गई, अभी बहुत अन्याय अत्याचार हो गया, लिमिट के बाहर हो गया है। मैं आपको प्रूव करके बताने वाला हूं। और मेरे ब्यूरोक्रेसी वाले के लोगों, आप लोग सिर्फ सोचो क्या कर रहे हो, और आपने खुद की माँ जिसने जन्म दिया है,
मैं जुडिशरी वालों को बोल रहा हूँ, उसके बारे में सोचो और आपके बाल बच्चे के बारे में सोचो। आप लोग क्या कर रहे हो? अरे संतों ने, अनपढ़ थे, उन लोगों ने क्रांति की, कभी जान की परवाह नहीं, इंसानियत के लिए। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज तक गाली देता गया मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने ये गलती की ना तो इस देश में क्या होगा जिसका भरोसा नहीं है। मैं आज भी बोल के रखता हूँ, देख लो भाई साहब। उसके बाद में मेरे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स के चीफ और पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ, उसके बाद में भारत में हिस्ट्री के जितने डॉक्टर ले लोग हैं, ये गुलाम है, गुलाम। मैं ये प्रूव करके बताता हूँ। उसके बाद में साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग के, उसके बाद में डॉक्टर जो MBBS डॉक्टर है, और उसके बाद में लॉ के PhD लिए डॉक्टर लोगों, सुनो, मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, सुनो, सही है क्या गलत है इतना सोचो। और अब हम लोग अत्याचार सहन नहीं कर सकते, और जिस संविधान को दिया है बाबा साहब ने, उसके लिए मर मिटेंगे। इंसानियत के लिए मर मिटने में कोई हर्ज नहीं है। देख लो मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के, ह्यूमैनिटी के लोगों, जिस इस भूमि के ऊपर हजारों साल पहले तथागत गौतम बुद्ध है, उनके विचार से पूरे वर्ल्ड आगे जा रहा है। और दूसरे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। देख लो भाई साहब, अभी थोड़ा इतिहास बताता है। भारत है खोज में, ये हरामखोर गांधी फैमिली बोलता हुआ बेईमान, इस देश को बर्बाद करने वाली, ठीक है, जिसने बाबा साहब का खून किया है। देख लो आर्य विदेशी यहूदी, ये यूरेशिया से आए हुए हिटलर से, ये हिटलर की कौम है, इनका भी स्वस्तिक चिन्ह इनका भी है। नाजी की कौम है, नाजी। ये लोग यूरेशिया से 5000 साल पहले आए। हमारे देश में मौर्य राजा था जिसका नाम था बृहदत्त, बुद्ध धर्म के। इन लोगों ने उसको कपट बुद्धि से मारा और क्या कहा, जो बुद्ध के प्रसारक थे उनकी सर काट के शरव नदी में डाला, और डर के मारे जापान, लंका, थाईलैंड भाग गए जिधर जगह मिले वो बुद्ध के प्रसारक। और इन लोगों ने 90% लोगों के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार किया भाई साहब। और इन लोगों ने क्या बताया, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, बिंब से वैश्य, और कहा कि आपके हमारी 7000 जाति में डिवाइड किया, 7000, और कहा ये बैचलर आए थे। 90% की 3 साल से बच्चे से लेकर कोई भी स्त्री के ऊपर बलात्कार, रेप, हत्या करेंगे, और जो भी मुंह से आवाज़ निकालेगा उसकी हत्या करेंगे, और किसी ने भी पढ़ने की कोशिश की उसको मारेंगे, कान में शीशा डालेंगे। और देखो इनकी कुर्ता, अगर किसी की औरत मर गई या किसी का आदमी मर गया कोई औरत का, उसको जिंदा जलाते थे। और साउथ में अगर आदिवासी की लड़के ने बदन के ऊपर कपड़ा डाला, उसके 2 साइड की बॉडी काटते थे। भाई साहब कितने कुर्कों में ऐसे करते करते, अन्याय करते करते देख लीजिए 10वीं सदी में संत होना शुरू हो गया। पहला संत महाराष्ट्र में बसेश्वर, नामदेव महाराज को जूते चप्पल से मारा, वो बेचारा अमृतसर में जाके शिरोमणि हो गया। रैदास, कबीर, गुरु गोविंद साहब के पूरे फैमिली को मारा। उसके बाद में क्षत्रिय राजा ये भारत में आपस में लड़ाई लड़ते थे, लेकिन ये लोग किसी संत को मारा नहीं है। ऐसे 500 राजा थे। जब राजा को शौक था औरतों का, देख लो महाराणा प्रताप किस, जो मुगल आए थे उनके पास कर रहे थे, उनको 9-9, 10-10, तो ये इनको चिंता लग गई। ये बहुत क्रूर है, बहुत आगे की सोचते ये लोग, और ये सिर्फ एक ही सोचते कि ये हमारे देश के 90%, अरे पशु पक्षी के नीचे समझ के उसको मारना, हमारे माँ बहन का बलात्कार करके काटना, उसको ये करना, इनके लिए वो इनके खून में ही है ये।
और देख लीजिए वो राजा किसी के भी संत को मारा नहीं है और किसी निरपराध दुखी की हत्या नहीं करते थे भाई साहब। और उनको औरतें का शौक, औरतें सब हमारे शूद्र की। वो बिचारी ये बोलते थे ब्रह्मा ने देव, वो पूजा पाठ। और महाराज कितने लोगों को, कितने औरतों का सेटिस्फाइड करेगा। ये घुस गए मुनीम जी, क्योंकि व्यवहार करना है ना मुनीम जी, भाई पढ़े लिखे तो यही थे, वही खाता लिखना है। तो ये उनके साथ उनसे जो बी निकला है, और उसके बाद में इनको डर लगा कि राजा महाराजा अगर लोगों के साथ न्याय करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जनता जागृत हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा। क्योंकि ये थे 3.5%। फिर इन्होंने मोगलों को बुलाया, वो भी बैचलर है, बताओ कितने कूद लोग हैं ये। और उसके बाद में मोगल आने के बाद में हमारे यहाँ के जो क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि मोगल तो स्ट्रांग थे, ये उनके अंडर में काम करने लगे और औरतें हमारी। फिर उसमें से ये जो आर्य थे ये भी उनकी गुलामगिरी करने लगे मोगल की, कि मोगल तो कूर थे। और उससे जो कौम निकली देखो आर्य, उसके बाद में मोगल और क्षत्रिय। देख लो महाराणा प्रताप किसके अंडर में था, मोगल के अंडर में। ये कौम इतने कूर निकले और खुद को क्षत्रिय समझते। ऐसे 500 राजा थे 1600 सदी तक। 1608 को जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का जन्म हुआ है, पूना के पास देव रोड में। ये शूद्र तेली जाति के थे संत। ये इतना महान संत हो गए जिसको जगत संत श्रेष्ठ ये पदवी मिली। और पूरे महाराष्ट्र के बैकवर्ड क्लास के संतों ने पहली क्रांति पंढरपुर में की। पूरे बैकवर्ड क्लास के एक भी उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं था। और इन्होंने बताया, अरे मेरे समाज के लोगों, आप भगवान के बेटे हो, ईश्वर के औलाद हो, कोई ऊंच नहीं है नीच नहीं है। और इसी महाराष्ट्र में हम हजारों साल तक एक गांव एक देहात एक रहते, और सब मिलजुल के। ये लोग ब्राह्मण वैश्य शरीर पानी तक नहीं पिलाते हमें, आज भी है, आज भी पानी नहीं पिलाते, आज भी तुच्छ समझते। लेकिन इतनी बड़ी क्रांति, पहली क्रांति पंढरपुर में है महाराष्ट्र में। जो पांडुरंग है ये तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है। उसके बाद में देख लो 1594 को इस महाराष्ट्र ने आज़ादी मिला के दी है। और इस महाराष्ट्र के जितने भी गए वर्ल्ड के हैं, उनके विचार से पूरा वर्ल्ड आगे जा रहा है। इतने टैलेंटेड है इस महाराष्ट्र में लोग। 1594 को शाहजी राजे भोसले, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। उसके बाद में देख लो भाई साहब, उनकी जो औरत थी जिजाऊ, ये सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की शूद्र लड़की, लड़ी तलवार लेके न्याय के लिए। उनके बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है। और माँ जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के दर्शन में कीर्तन में भेजा। और आज भी देख लो जेएम रोड में पुणे में तुकाराम पादुका चौक में छत्रपति शिवाजी महाराज जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर पड़ रहे। ऐसे महान राजा के पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग। और देख लो भाई साहब, उस राजा को भास्कर कृष्णा कुलकर्णी, पेशवा कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने घात करने की कोशिश किया, चीर डाला। और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के, और उसके बाद में ये पेशवे, ये कौम, ये निजामी ये मुगल और आर्य की औलादे हैं, या अपने आप को श्रेष्ठ समझते, पूरे भारत के पास होते। उसके बाद में शिवाजी महाराज मुस्लिम सरदार, और हम लोग थे बैकवर्ड क्लास के 90% में से। इतना शूर राजा, उनके सरदार लोगों ने एक मुगल राजा को हरा के कल्याण से एक खूबसूरत
औरत लाया था, महिला को लाया था, लेडीज लाया था। उस टाइम में शिवाजी महाराज ने बोला, खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाए तो काट डालूंगा। और महाराष्ट्र में रिस्पेक्ट है लेडीज लोगों का, उसको हाथ के कंगन और एक ब्लाउज भी दिया जाता है और उसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, आज भी है। और उनको वापस भेजा और कहा खेती वाले को तकलीफ दोगे हाथ काट डालूंगा। ऐसा महान राजा का जब राज्याभिषेक करने का वक्त आया, मेरे देश के लोगों सुनो इतिहास, और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, तो अब इन लोगों ने अपोज किया, ये पेशवा और ये निजामी मराठा दुश्मन शिवाजी महाराज के, क्योंकि ये क्षत्रिय है, इनमें खून मोगल का है और आर्य का है, इसलिए लोग आर्य की टट्टी चाटने का धंधा कर रहे। उसके बाद में देख लो, उनका राज्याभिषेक का विरोध किया, काशी के गंगा बेट को लाया शिवाजी महाराज ने और उनको सोना दिया उनके वेट के बराबर, और उस गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। और क्या कहते हैं, उस गंगा भट्ट की हत्या की इन लोगों ने, एक पेशवाओं ने, और कहते कि शूद्र राजा का किया, पाप किया इसलिए मर गया। बताओ कितने क्रूर है। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 50 साल में 1680 में हुआ है। उनके पेट से पैदा उनका लड़के का नाम संभाजी महाराज छत्रपति। 32 साल में उन्होंने 10 ग्रंथ, एक भी लड़ाई नहीं हारी। उनके 32 टुकड़े किए गए, ये निजामी मराठा और पेशवा ने पकड़ के। कोई बोलता है मुगल ने किया है, मतलब अकबर ने किया है, लेकिन उनके टुकड़े करके इन्होंने भीमा नदी में डाल दिए, पूना से 30 किलोमीटर दूर। और बोल दवंडी दी थी इन पेशवाओं ने कि जो भी उनके टुकड़े को हाथ लगा उसको हत्या करेंगे। हमारे जीनियस को गायकवाड़ फैमिली ने दूसरे दिन उसको उठा के सिलाया और भीमा कोरेगा पास वधु बुजुर्ग में उनकी समाधि बनाई 1689 में। उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर धनकर समाज की, देख लो, सांगली के पास उनका जन्म था। होळकर फैमिली वो चले गए राजस्थान और यूपी में। उसके बाद में तारा रानी और राजा राम महाराज, इन्होंने स्वतंत्रता मिला के दी। सेकंड क्रांति हुई, थर्ड क्रांति। मुगल गए 18वीं सदी में, अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद में ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख ने स्कूल निकाल के समता लाई। आज ज्योतिराव फुले 1874 1902 में उन्होंने कहा कि SC ST के बच्चे लोग जो स्कूल में, उसको 1 पैसा फाइन और 50% आरक्षण देके बंधुत्व किया, बंधुत्व आपस में जोड़ा। और उसके बाद में एक जीनियस आदमी हुआ है 1878 में, पेरियार रामास्वामी, और 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न का जन्म हुआ है। और इनकी क्रूरता देखो, काम शेतकऱ्यांका सूट। जब ज्योतिराव फुले ने लिखा गुलामगिरी, उसमें सब लिखा उन्होंने, कैसा कैसा 5000 साल का ये करते, और बाबा साहब उनको गुरु मानते थे, गुरु। जब इन्होंने गुलामगिरी लिखा, शेतकऱ्यांका सूट, और 1869 में इन्होंने रायगढ़ से बाबा साहब की समाधि रिसर्च करके निकाली और पहली शिव जयंती की। ये आर्य विदेशी यहूदी लोकमान्य टिळक, इन्होंने गांधी जयंती, गणेश जयंती की। और क्या बोलते हैं शाहू महाराज को, कारे तेल्यांनो कुंब्याट्यांनो, तुम्हें वखर हन्नार का पार्लियामेंट जाओ। कितने दुश्मन थे। और इनकी क्रूरता देखो, आर्य विदेशी यहूदी, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज की स्थापना की इन लोगों ने बने 1885 में। और 1925 में RSS जनसंघ, आतंकवादी देशद्रोही पार्टीज की स्थापना की। 1900 में इनका 3% लाया था। अंग्रेजों को मालूम था ये इतने क्रूर लोग हैं, और 20 में परिषद ली मानगांव में, और कहा SC ST OBC 90% मूल निवासी गरीब बहुजन लोगों का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया। 22 में इन्होंने
शाहू महाराज की हत्या की 9 मई 1922 को। कोई बोलता है पॉइजन दिया, 6.5 फीट के राजा, ये किसी रेडिया को बताओ, इतने क्रूर कौम है ये। बताओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, ये कितने पाप है और कितने बेईमान है। इस विश्व के अंदर, पृथ्वी के ऊपर इतने क्रूर कौम कहीं नहीं मिलेगी। और 25 में इन्होंने हिंदू राष्ट्र की ये की। और पेरियार रामास्वामी देख लो भाई साहब, 1905 में ये कुंभ मेला में इलाहाबाद में इनको भगा दिया क्योंकि इनको दाढ़ी थी। और क्या कहते, भाई साहब हम चिकने रहते और हमारा एंटीना टाइट रहता है, आप नहीं हो सकते बम्मन। उस बेचारे को जो झूठी वाली पतड़ा फेंकते थे, कुत्ते खा रहे थे, उसमें से जिया। और 24 में रिजाइन किया कांग्रेस से। देख लो कितने ये कूर है। कृष्ण को पावर दिया है, 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी हमारे माँ बहन का वो भोग करेगा। और ये गू का पानी पीने वाले, पेशाब का पानी में नंगा साधु ने सीता को लव कुश पैदा किया। अभी तो संविधान भी बना रहा है उनका। कितने कूर है ये देखो। मैं बताने का काम करता हूँ सत्य क्या। आज तो इनको पूरा नंगा कर दिया मैंने, पूरे दिन भर में 2 वीडियो बना के। सोचो समय आ गया है, कितने कूर है सोचो। और राम और सीता की, लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया चेन्नई में और कहा अरे नाक साफ करने से एक आदमी मरता है, ये बम्मन इतने लाखों लोगों को गुलाम, इनको काटो। और 69% 9 सूची में डाल के इन्होंने आरक्षण दिया है। उसके बाद में पानी के लिए, मंदिर के लिए। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, 31 में गांधी जी ने सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के अगेंस्ट में हंगर स्ट्राइक किया पूना के अंदर। बाबा साहब का एक लड़का था जिसका नाम यशवंत था, 1912 का जन्म, जो एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के पिता थे, उनको मैट्रिक तक पास नहीं होने दिया। और 35 में निधन हुआ रमाई का। और 36 में शूद्र अति शूद्र SC ST को बाबा साहब ने सिक्योरिटी दी, आरक्षण ने सिक्योरिटी दी है। उसके लिए नहीं है क्योंकि हजारों साल तक हमारा शोषण हुआ और गांधी जी बोले चले जाओ। सेकंड वर्ल्ड वार के लिए मजबूर किया था हिटलर ने। हमारे जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, टोटल लोग अंग्रेज आने के बाद में 7,22,000 मरे। ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय एक भी आदमी नहीं मरा है। और बताओ गांधी जी के कहने को किसने बलिदान किया? SC ST OBC, गरीब मराठा जो कहते हैं कुनबी है, खेती वाले। और उसके बाद में माइनॉरिटी के लोगों ने अपने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान कर दिया है। और जब इन्होंने 15 अगस्त को गांधी जी ने नेहरू जी को नॉमिनेट किया, बाबा साहब ने विरोध गया था पाकिस्तान और इसकी फाड़ने के लिए। और जब इन्होंने बैरिस्टर मंगा तो वो कहे कि आप क्या हीरा है। और गांधी जी ने नेहरू जी को बोला कि संविधान पीठ में बाबा साहब को लेना है। देख लो भाई साहब, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया। मुस्लिम और आदिवासी लोगों ने बाबा साहब का बहुमत एरिया था वो पश्चिम बंगाल में, उसको उन्होंने चुन के दिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान बनाया। क्या बोलते लोग, हम मानते नहीं, हम मनुस्मृति से ही चलाएंगे। और जिस गांधी जी ने बाबा साहब को नॉमिनेट किया, देख लो भाई साहब, हेगड़ेवार कहा था, किसने लिखा है? संभाजी महाराज व्यभिचारी। कहा था जीना, किसके कौम है जीना? है आर्य, है ना। उसके बाद में ये जिसने खून किया, उसके बाद में श्यामा प्रकाश मुखर्जी। और गांधी जी की हत्या करने वाला ये कांग्रेस का मेंबर था नाथूराम गोडसे, उसका सुनता किया। और 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे उसकी हत्या की। और देख लो वहाँ गार्डगेट ने पहचान लिया, नहीं तो मुस्लिम और हिंदू की कत्ल करने वाले थे। और देख लो 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। बाबा साहब महामानव थे, इतना अन्याय अत्याचार करने के बाद भी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय को भी एक मत का अधिकार दिया। और सभी बैकवर्ड क्लास के लोगों का आपने टैक्स भरना है।
स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी। कौन बैठे भाई? आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, हत्यारे, देशद्रोही लोग, बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय और लाला लाजपत राय वैश्य, और ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा ये क्षत्रिय समझते खुद को, क्योंकि इनके खून में आर्य का खून और मोगल का खून है। कूर है ये लोग, कूर। और बताओ, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, कौन बैठे हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी। बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और ये निजामी मराठा। 50 के पहले 90% लोगों आपको न्याय मिला है क्या? बताओ। और 50 के बाद में 75 साल में जितना अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर ना मुगलों ने किया, अंग्रेज आने से स्वाभिमान के लिए, एक मत का अधिकार, उसके लिए भी कुर्बानियां करनी पड़ी। देख लो, अंग्रेज आने के बाद में शाहू महाराज के, छत्रपति शाहू महाराज की हत्या कर दी 48वें साल में। ये मुगल और ये निजामी मराठा और ये पेशवाओं ने मिलकर। उसके बाद में गांधी जी की हत्या की और बाबा साहब का भी खून किया। 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था, 28 दिन रात को ये गांधी जी, ये नेहरू जी की रखेल मौसी की लड़की सविता कबीर, जो बाबा साहब से बड़ी थी, ये हमारे डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। बताओ कितने क्रूर लोग थे। और उसके बाद में इनकी क्रूरता देखो कितनी है। तो इन्होंने कैसा देश चलाया? आर्य, विदेशी, यहूदी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आतंकवादी पार्टी निकाल के गांधी जी की हत्या, उसके बाद में शाहू महाराज की हत्या और बाबा साहब की हत्या करके 90% लोगों की 3 साल की बेटी से लेकर महिला के ऊपर बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, खून करके 90% लोगों का खून चूस के, कुत्ते बिल्ली से नीचे उसका शोषण करके 75 साल में आपको 10,000 साल के लिए गुलाम बनाया। ये मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। और ये कितने बेईमान है ये मैं आज बता रहा हूँ। और मेरे 100 करोड़ मतदाताओं और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, मैंने इनको पकड़ लिया। कितने कूर है ये मैं आपको बता रहा हूँ। 51 में हिंदू कोड बिल विरोध करने वाले, बाबा साहब का पुतला जाने वाले ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, कांग्रेस, आज से जनसंघ के लोग, बताओ कितने कूर है। और हिंदू कोड बिल ये नंगा साधु जिन्होंने संविधान बनाया, अभी देश चलाने वाले हरामखोर लोगों, बेईमान, किधर ब्रह्मा ये बताओ पहले। हिंदू कोड बिल और उसके लिए कालेरकोर आयोग, कालेरकोर ने बनाया था आयोग, नेहरू जी ने बोला रिजाइन कर। बताओ ओबीसी के लोगों कितने दुश्मन है ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस ऐसे जनसंघ। खोलो आंखें। 5,000 साल और 75 साल में इन्हें गिने 5%, 10% लोग समाज के, और उनकी टट्टी चाटने वाले पकड़ के 30% लोग है ओबीसी के अंदर में, और 70% मर रहे बेचारे सिर्फ पेट भरने के लिए। कितने कूद लोग हैं। रिजाइन किया और 52 में सिंबल ऑफ नॉलेज कैलिफोर्निया ने बाबा साहब को दिया। वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड पर्सन, सोशल इकोनॉमिक्स 1935 में इन्होंने रिजर्व बैंक बनाई है बाबा साहब ने। वर्ल्ड का सबसे थाउजेंड्स का टैलेंटेड। और 52 में जब उन्होंने रिपब्लिक पार्टी से लड़े, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबा साहब का खूनी आदमी, इन्होंने काजलकर को खड़ा किया उसका पीए। और नड्डा बता रहा है यहूदी का औलाद कि वो 78,000 मत से चुन के आए थे, उनको डिक्लेयर किया 14,000 मत से। बताओ कितने कूर है। और उसके बाद में 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली बुद्ध धर्म के नागपुर में, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था 56 को। 6 को अर्ली मॉर्निंग
ये नेहरू जी की रखेल मौसी की लड़की सविता कबीर ने, जो बाबा साहब से एज में बड़ी थी, उन्होंने उसका खून हत्या की है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जन में प्रूव करके दिया है। बताओ, इस गांधी फैमिली विश्व रत्न के खूनी, SC ST OBC की अन्य अत्याचारी करनारी, और देख लो इनका दिमाग कितने क्रूर है। ये जितना अत्याचार 5000 साल में, उसने 75 साल में। और वर्ल्ड के लोगों, ये कौम जो है ना, ये इस धरती के ऊपर इतने क्रूर कौम, और ये लोग बाकी देश को भी इंसानियत से जीने देने वाले नहीं है, इतने क्रूर है। अभी मैं प्रूव कर रहा हूँ, सुन लो मेरे सुप्रीम कोर्ट के मेरे छोटे भाई ब्यूरोक्रेसी वाले, और उसके बाद में कारपोरेटर सेक्टर और ये प्रेस मीडिया, ये सबसे वर्ल्ड से बेईमान कौम है। ये महाराष्ट्र के लोकमत प्रेस, पुढ़ारी, मट्टा, ABP न्यूज़, TV 9, ये सब बेचे हुए, ये 90% लोगों की जान लेकर इनकी हत्या करने का काम इन्होंने इंडिपेंडेंट के बाद में और सबसे ज़्यादा इस महाराष्ट्र में कर रहे, क्योंकि महाराष्ट्र में क्रांति हुई है, संतों की क्रांति। ये इनको आंखों में, क्योंकि इस लोगों को दबा के नहीं रखेंगे। दिखाओ इनका कितने क्रूर है, मैं अभी बता रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ। और सोचो 100 करोड़ जनता के लोगों, वोटिंग वाले 100 करोड़, सही बात है कि गलत बात है? अरे जो प्रैक्टिकली दिखता है वो तो सही मानो कम से कम। और 1856 को ये क्रूर लोगों ने, आतंकवादी देहत्या लोगों ने मराठवाड़ा अलग किया हैदराबाद से, और ये OBC का डंडा टोपी लेके जाने वाला, इसका नाम है शंकरा चौहान। 48 में उसने LLB की डिग्री कहाँ से लाई है मालूम नहीं। ये पुसद के पास उमर खटका रहने वाला, इसका लड़का और एक लड़की नागपुर में भोयर डॉक्टर क्या है इसकी। ये LLB किया कहाँ से किया? और इसने और इसके लड़के ने मिलकर इस मराठवाड़ा को कुत्ते बिल्ली से नीचे ला के रखा हुआ है। आदर्श घोटाला, जो देश के लिए खून बहाते, उनका ड्राइवर का फ्लैट, और सभी ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS जनसंघ के लोग वहां पे है। और देख लो क्रूरता इनकी, पूरे भारत के ऊपर फिर से गुलाम बनाने के लिए, मनुस्मृति के रूल के लिए आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस RSS जनसंघ का ऑफिस बनाया। हमने डिमांड कहीं नहीं की, क्योंकि महाराष्ट्र नागपुर का काला सोना, फॉरेस्ट, पावर स्टेशन, और पूरे भारत के ऊपर सेंटर प्लेस है ना। देखो कुर्ता, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही MP MLA लोगों ने मिलके आतंकवादी RSS संगठन निकाली, और पूरे भारत के 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजनों के लोगों के ऊपर मनुस्मृति के रूल से 75 साल में रूलिंग करके, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया इलीगली कैप्चर करके, NDA और इंडिया अलायंस, जो जिसके MP MLA है, हिटलर से 400 साल डिक्टेटर आतंकवादी पार्टीज के लोगों ने मिलकर, अभी शुरू में बता देता, द्विपक्षीय प्रणाली किसने बनाई रे भाई मेरे देश के लोगों? कौन है ये? कौन है? इंडिया अलायंस और NDA अलायंस जितने भी है उतने, द्विपक्षीय प्रणाली। NDA जाएगी, इंडिया जाएगी, बराबर है। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज रहेगा, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर होगा। और ये क्या बोलते हैं, अरे हमारे लिए तो 62 में कत्ल खाना निकाला आदिवासी पूरे भारत के। सही बात है, गलत बात है? महाराष्ट्र के अंदर कत्ल खाना आदिवासी को पूरा भूई सपाट करके हमें नक्सलवादी, हाँ, हमारे माँ बहन को मार रहे नक्सलवादी, हमारे को टिक्का लगा दिया, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करके काट रहे। कहाँ मिला हमें? एजुकेशन तो भी मिला क्या? और 62 में इन लोगों ने, उसके बाद में देख लो, मैं बता देता अभी, द्विपक्षीय प्रणाली हो गया, कॉमन सिविल रूल, CCA NPR करके हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 24 में 85 करोड़ 5 किलो से इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। CCA NPR करके इनको ये गू का पानी पीने वाले हिंदू राष्ट्र करने का प्लानिंग किया है। इनको क्या में डाल के इनको हिंदू करने वाले हैं।
91 में नरसिंह राव ने इस देश को इस गांधी फैमिली ने गुलाम किया, गेट करार करके। कौन है ये? देखो इनकी कुर्ता। पूरे प्राइवेटाइजेशन 92 में क्रिमिनल लगा के ओबीसी को। CCNPR में ये लोग खेती वाले की जमीन लूटना है। वो तड़ीपार कहता है मैं CCNPR करके बांग्लादेश से आदमी लाएगा, पाकिस्तान से लाएगा, लंका से लाएगा। करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी इन लोगों ने। उसके बाद में देखिए ये जो सर्विस वाले या बिजनेस वाले हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे बैकवर्ड क्लास के, ये पॉलिटिकल लोगों की टट्टी खाने वाले लोग हैं। इनको आदत हो गई है। और ये पॉलिटिकल वाले ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेट, हराम का पैसा कमाने का धंधा इनको पूरा का पूरा इन लोगों ने। ये 30% लोग हैं, मैं बता रहा हूँ आज भी। SC में 30%, ST में 30%। वैसे तो हम महाराष्ट्र में 45 साल से 33 जाति तो इन्हें इतना अन्याय करे, कई लोगों ने सुसाइड कर दिया। और ये हराम खोर वामन मेश्राम, बेईमान ये कांशीराम का और पूरे SC ST OBC का, ST का तो पूरा बर्बाद कर दिया इसने। 78 में ये आतंकवादी देशद्रोही संभाजी ब्रिगेड के साथ मिलकर, और अभी ठंडे हवा में बैठा है महाबलेश्वर में मुंह बंद करके। अभी 1 जुलाई को आएगा। इसने आदिवासी आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे आदिवासी अखिल भारतीय संगठन निकाल के प्रवीण गेडाम को इसने अध्यक्ष बना, पूरे भारत के आदिवासी का सत्यानाश किया। और 48 साल से सिर्फ पात के बोल रही है। तुम्हारी माँ झूठी प्रोटॉन करके संगठन निकाला, पढ़े लिखे लोगों की, डॉक्टर की संगठन निकाला, और ये आतंकवादी निजामी मराठा ये जो है संभाजी ब्रिगेड के साथ काम कर रहे हैं। और 62 में पूरे आदिवासी का लाइफ बर्बाद। बताओ है क्या कूर? आदिवासी पढ़े लिखे लोग पूरी जंगल जमीन हड़प कर दी। और नेहरू जी आरक्षण का विरोधक था, पूरी कांग्रेस आरक्षण की विरोधक है। और सुन लो 64 में नेहरू जी का निधन हुआ। उसके बाद में दूसरे प्राइम मिनिस्टर को मारा, वो थे लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में ले जाके मारा। इंदिरा गांधी 66 में हुई, उन्होंने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोले, ऑफिसेस खोली। और 67 में हमारे लोगों ने, नॉर्थ के लोगों ने विश्व रत्न के पुत्र के लिए स्ट्राइक किया। इंदिरा जी ने बाबा साहब का पुतला, उसके बाद में विश्व रत्न बाबा साहब का पुतला, शाहू महाराज का छत्रपति आरक्षण के जनक ज्योतिराव फुले का पुतला और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला पार्लियामेंट के सामने लगाया। 2024 में इनकी 400 सीट आ रही थी, निकाल के फेंक दिया। एक भी निजामी मराठा के मुंह से आवाज़ नहीं निकलता है। ये इतने कूर है। और जिस शिवाजी महाराज को 189 ईयर्स तक इन्होंने पता नहीं होने दिया, कितने कूर है ये। बताओ कहाँ स्वातंत्र मिला है। और बाबा साहब की दीक्षा भूमि ये बाबा साहब के लोगों ने भेज दिया, संविधान के हरामखोर लोग। उसके बाद में देख लो 71 में बांग्लादेश जीत के दिया, और 72-73 में दुष्काल हुआ, सुअर को खिलाने वाला लाल मिलो अमेरिका से वो खाए हमने। और 73 में जीनियस आदमी पेरियार रामास्वामी के मुद्दे देख लो, अब्दुल कलाम जैसे लोग, KR नारायण जैसे लोग, जीनियस पर्सन, वर्ल्ड का टैलेंटेड करके जिस वर्ल्ड ने जिनको सम्मानित किया 19 अगस्त 2020 को, देख लो भाई, आंखों में पानी आता है। 5 फीट भी हाइट नहीं है, 5 फीट भी हाइट नहीं है। ये 1 रुपया भी नहीं लिया इस भारत देश के लिए, और कभी अपने फैमिली को भी ये नहीं किया। इनके जैसे ऐसे महान ये पेरियार ने बनाया, जिस देश के अंदर सुई नहीं होती थी मिसाइल तक, और दूसरे KR नारायणन प्रेसिडेंट हो गए। ये रिस्पेक्ट मिला के दिया इस भारत को। और 73 से इन लोगों ने इतना अन्याय अत्याचार किया, देख लो कहाँ मिली आज़ादी। ये कांग्रेस RSS की जनसंघ की आतंकवादी संगठन BMS और ये AIDF ने स्ट्राइक किया, गांधी जी को परेशान किया। इंदिरा गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई जून 1975 में। और ये हरामखोर शरणार्थी
राम जेठमलाई सफ़ेद चमड़ी वाले ने इंदिरा जी को चुन के आई थी, वो चिकमंगलूर अपने रायबरेली से राजनगर गेस्ट में इनवैलिड किया। प्लानिंग देखो इनका कितना है। तो जैसे पेरियार मर गया, ये हो गए आज़ाद। और उसके बाद में इमरजेंसी के अगेंस्ट में जयप्रकाश नारायण ने पूरे नॉर्थ के साइड में, चरण सिंह, उसके बाद में चंद्रशेखर, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, कांशीराम जी, कर्पूरी ठाकुर और लल्ला सिंह यादव जैसे कई लोग थे। और रामविलास पासवान लोगों ने इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी बनाई थी, जनता दल और जनता पार्टी। 76 में कांशीराम जी और बीएसपी में थे हमारे हेडाव साहब, राम हेडाव जी और कुछ ठाकुर लोगों ने इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया, एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाई। और 77 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट, उसमें जनसंघ आरएसएस था। अरे इनके 10 भी सीट नहीं आते थे, 2, 3, 1 ऐसे आते थे। देख लो ये कैसे कूर है, बेईमान है, इन्होंने बेईमानी की है, खून में बेईमानी, पूरी बेईमानी की है। और 25 साल में इन्होंने फ्रॉड इलेक्शन लिया, ये भी प्रूव कर रहा हूं। और बताओ हराम खोर लोगो तुम लोग। और देख लो उन्होंने मंडल कमीशन से मोरारजी देसाई को बोला मंडल कमीशन, और मंडल साहब को बोला रिपोर्ट दो। तब से इन्होंने कितना नंगा नाच किया। ये कांग्रेस आज से जनसंघ खत्म हो गई थी। ये हिटलर का औलाद शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। और कांग्रेस आज से जनसंघ की पुलोद बनाई है, पुलोद। ये बांध का मिनिस्टर था नितिन गडकरी, उसमें बताओ कितना बदमाश है ये नाजी के इसमें, ये निजामी मराठा इसमें मोगल का, और ये हिटलर के औलाद, ये जो है ना ब्रह्मा के मुंह से पैदा, इनका खून है। और ये इनका खून का रिश्ता बना है, आज से नहीं, ये 16वीं सदी से। और 1500-1600 सदी के बाद में ये शूद्र राजा सबकी हत्या कर देगी। ये देखो संभाजी महाराज के 32 टुकड़े किए, गुड़ी पाड़वा बनाते, उनके अगेंस्ट में नहीं। ये हमारे SC ST OBC के लोगों को बताओ, हम आदिवासी, हमारे ऊपर 45 साल से अन्याय अत्याचार कर रहे, जल जंगल जमीन छिंदी। कितना दिमाग है इनका। क्योंकि महाराष्ट्र सबसे श्रीमंत है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जागरूक है, क्योंकि संत राजे महाराजे और शाहू फुले अम्बेडकर, देखो कितना दिमाग लड़ाया। और महाराष्ट्र को पूरा गुलाम करके पूरे मनुस्मृति घापा से चल रहे, बता रहा हूं। और 78 के बाद में 80 में इन लोगों ने टीवी आया, और आज से जनसंघ का दिया जाकर फूल आया। और बताओ 80 में कितने पढ़े लिखे लोग थे मेरे देश के लोग, SC ST OBC के। आप आए ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा। और क्या करते ये पॉलिटिक्स में आके, जितना बलात्कारी, खूनी, अत्याचारी है। और ये कुछ जात है, मैं बता देता हूं, तेली, कुंभी, कला, दारू का धंधा करने वाले और सोनार। और तेली कुंभी में जो लोग गरीब लोगों की जमीन लूटे हुए, जो RSS में कैडर काम में ये हुए, वही लोगों को 5-5 बार खासदार किया इन्होंने। ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया है, क्योंकि उनके जनरेशन ने कभी गरीबी देखी नहीं, और इनका खून का रिश्ता है। तो ऐसा इन्होंने एक स्कैंडल बना है गुंडों लोगों का, गुंडे बोलता हुए ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रियों का। ये तीनों पार्टियां, कांग्रेस, RSS, जनसंघ, जो वर्ल्ड से सबसे क्रूर हुआ ग्रुप ये। और देख लो ये क्या करते, इन लोगों को भेजते जा रहे। बाबा साहब मस्ती में आ गए, आरक्षण विरोध करो इसको। प्रकाश आंबेडकर ने 100 करोड़ खाया है, बोलो। ये भगवान को नहीं मानते, जा रहे। मुसलमान बदमाश है, जा रहे। वो प्रकाश आंबेडकर हराम खोर है, ऐसा प्रचार करके। क्योंकि हमारा हिटलर कहता है 2024 में पैसा 85 करोड़ 5 किलो से थे। सोचो 50 साल के पहले कितने लोग पढ़े थे, और 50 में पढ़े लिखे थे, कहाँ आज़ादी मिली है। बताओ कितना कूरता है ये। और आपस में दंगा करा के, निरपराध लोगों की हत्या करके, हमारी माँ बहन के साथ बलात्कार, अत्याचार, अन्य अत्याचार जो करेगा वो खारदार बनता है। और क्या है, ये तो पूरे इनके हैं। देख लो मोनोपली पूरी ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय की। और जो मराठा का है, वो बाप बेटे ने पूरे 75 साल से वही राज करे। अभी कहाँ पे
अशोक चौहान, बराबर है। तो ओबीसी की जो जातियां है, तेली, कुनबी, कलार, जो दारू का धंधा करते थे, और ये सोनार, इसी जाति के लोग, ओबीसी के कुछ लोग हैं जो बाप दादा से 5-5 बार के खासदार, जिनके घर में 25-25, 50-50, 200-200 पेंशन, कुनबी तेली के, और जो सबसे ज्यादा बलात्कारी लोएगा, अरे इनको 5-5, 7-7 औरतें कम रहती है। जो ज्यादा अन्य अत्याचारी वो खासदार, उससे कम वाला आमदार, उससे कम वाला कारपोरेटर, उससे कम वाला नगर परिषद, और उससे कम वाला ये देहात में। और 81 में भाई साहब ये पॉलिटिक्स है, निरपराध लोगों की हत्या करना, और ये ऐसे गुंडे मवाली लोग वहां बैठे और ये लोग इनका प्रचार करते, हाँ या नहीं। और ये इनको माल, क्योंकि 90% तो टैक्स भर रहा है। कौन भर रहा है टैक्स? 81 में जनगणना हुई एसटी की, ये 1,10,00,000, 2 की जगह 4 खासदार और 13 जगह 25। बताओ, हम 45 साल से हमारे ऊपर अत्याचार 60% 33 कास्ट के ऊपर, और ये हरामखोर वामन मेश्राम, ये कांशीराम का दुश्मन, ये संविधान का दुश्मन, बाबा साहब का दुश्मन, ये 78 से ये आतंकवादी लोगों के साथ कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का एजेंट सिर्फ क्या बोल रहा है? ईवीएम से फ्रॉड, ईवीएम से फ्रॉड। क्यों ओबीसी की जनगणना? पूरे आदिवासी का लाइफ बर्बाद करके उनको जल जंगल देने, ये पापी आदमी हरामखोर अभी 1 जुलाई का आएगा। किसको बेवकूफ बना रहा है? बताओ मेरे देश के लोगों, फूले शाहू आम्बेडकर नाम पे कई बॉम्बसेप के संगठन है ऐसी हराम का माल खाने के लिए, और हमें बोलते झूठा आदिवासी स्टेज पे आके। और ये 13 जाति के 25 आमदार और 25, इन्होंने 6,000 करोड़ का घपला किया है। और सभी लोग ऐसे गुंडे मवाली लोगों, इन्होंने एक संगठन, और हमें बोलते हैं झूठे आदिवासी। क्या किया इन लोगों ने? 6,000 करोड़ का घपला किया है, और सबके ऊपर बलात्कार का इसका सबके ऊपर आरोप है। सब, मैं बोला ना, राजकारण में गुंडे मवाली, क्योंकि ये आर्य विदेशी जो आए इनका धंधा वही चल रहा है। और बताओ कहाँ आज़ादी मिली है मेरे देश के लोगों? 84 में इंदिरा गांधी, उन्होंने बोला इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का काम में आएगा। ये देखो मेरे भाई खलिस्तानी को मारना था, ये मुस्लिम भाई को मारना था, और हम तो जानवर है। अरे कौवा और कुत्ता, उसको तो भी दिमाग है, वो पत्थर मट्टी तांबा पीतल खाते हैं क्या? है क्या आपको दिमाग? 5,000 साल हो गए, और 75 साल में जितना अत्याचार 5,000 साल में उतना अत्याचार करे। अरे बाकी लोग आए गए, अंग्रेजों की वजह से स्वाभिमान मिला, एक मत का अधिकार। बताओ कितने क्रूर है। और लाखों लोगों की, सिख भाई की, मुस्लिम भाई की, और हमारे जो है गरीब लोगों की कत्ल कर डाली। कितने क्रूर है। ये नाजी का औलाद आर के धवन ने प्लानिंग किया, और 2 सरदार के थ्रू इंदिरा जी की हत्या की। और ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस के जो लोग हैं पॉलिटिकल, सभी लोगों ने, क्योंकि प्रेस मीडिया सबसे बदमाश यार, जो कोई बताएगा अच्छा ये समाज के जो है ग्राम पंचायत नगर परिषद का जो भी है पॉलिटिक्स वाले, ये आके भूखने का काम, क्या भूखते? ये वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो मुसलमान बदमाश है, वो बाबा साहब आम्बेडकर साहब बहुत पैसा खाता है, वो जाओ, वो ये भगवान को नहीं मानते। और ये हरामखोर लोग हिस्ट्री वाले पूरे के पूरे सुअर के गू खा रहे हो, ये संविधान से बने करके। और बाद में देख लो कौन हुआ? राजीव गांधी, राजघराने का पायलट से प्राइम मिनिस्टर। 85 में इन्होंने ईवीएम लाई। देख लो भाई साहब, अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंघवी, कौन है? आर्य विदेशी यहूदी, और प्रकाश कारत कम्युनिस्ट वाला। और राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, इन्होंने विरोध किया, AIDF पुलिस ने। और उस जमाने में हमारे हिटलर की सर्टिफिकेट है, जिस टाइम में कंप्यूटर नहीं था। और 89 में बोला 1 रुपया में से ये 10 पैसा खर्च करते, 90 पैसा खाते। और कांशीराम ने 84 में BSP की स्थापना, तिलक तलवार तरह जो मारो सालों को, जूते 4, 85 भाग हमारा है। और बाद में VP सिंह ने मंडल कमेटी, वहाँ पे BJP और RSS आतंकवादी संघ था उसमें।
और सीताराम केसरी की धोती छोड़ी सपोर्ट किया था। उसके बाद में जगजीवन राम का बेटे का बदनाम किया ये हरामखोर प्रेस मीडिया, और बाद में कोई बने और 91 में पेरियार को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने, कांग्रेस आईएसआई आतंकवादी संगठन ने राजीव गांधी का हत्या की बॉम्ब स्फोट से। कोई मरा क्या उसके साथ? क्योंकि इनको माइंड डाइवर्ट करना है, क्योंकि ये मंडल कमीशन और राजीव गांधी बेईमान ने ये राम मंदिर का दरवाजा खोल के हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाया। ये पूरी गांधी फैमिली आतंकवादी, देशद्रोही, बाबा साहब के खूनी पर ये आरक्षण के विरोधक है। और 91 में ये कांग्रेस नाजी का औलाद ने गेट करार करके पूरी खेती बेची और जितने भी ऑफिसेस थे सब गुलाम करके प्राइवेटाइजेशन किया। 92 में क्रिमिनल लगाया ओबीसी के लोग, बहुमती था, सुभाष सोरेन को डाला। और देख लो भाई साहब, बाद में देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और 2000 में ये नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जो खून बहाता है उसको पेंशन बंद किया और इन्होंने प्राइवेट निकाला है अग्निवीर। इनकी मिलिट्री तैयार है प्राइवेट हमको मारने के लिए। और ये मिलिट्री की काराबोत, ये जितने भी कांड कर रहे, देवेंद्र ने 19 में इलेक्शन जीतने के लिए 45 बच्चों को मारा, उसको छोड़ दिया। और ये इतने हरामखोर बेईमान कौम है, महाराष्ट्र में कुत्ते बिल्ली जैसे हमारे माँ बहन की इज्जत लूट रहे, हमारे भाई लोगों को मार रहे। और देख लो, आज बताता हूं मैं 4 में फ्रॉड इलेक्शन, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, सुन लो। अभी 100 करोड़ जनता सुन लो, आप लोग लाइन में लगते हो वोट लगने के लिए। पूरा फ्रॉड कैसा है आज एक दिन में बता देता हूं मैं। कम से कम 3 मिनट लगता है कि नहीं एक आदमी को। पहले हम नाम चेक करते एजेंट के पास, बाद में साहब चेक करता है, बाद में इंक लगता है वोटिंग। तो 1 घंटे में कितना होगा? चलो 2 मिनट पकड़ लो, सुन लो, प्रैक्टिकली सुनो, प्रैक्टिकल को इंपॉर्टेंट है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बता रहा हूं, और ये ब्यूरोक्रेसी वाले जो हर एक स्टेट के ये लेते हैं, 2 मिनट लगता होगा प्रैक्टिकली। तो बताओ मुझे, 1 घंटे में 30 आदमी हो गए, 12 घंटे में 360 हो गए, 12 तेरी 36, कैसे 1500 वोट होते हैं? मैं अभी इनको नंगा करता हूं, सोचो सही है क्या गलत है। 15वीं सदी में कंप्यूटर आया है, नेट आया, ये इसलिए मेरा स्टडी हुआ। इनके पास 19 लाख कुछ मशीनें चोरी की है 2020 में, एडीआर ने किया है। अभी बाकी का बताता है ना, मैं इनको अभी नंगा कर देता मैं, कितने कूद लोग हैं, ठीक है। उसके बाद में इन लोगों ने, बीजेपी के खासदार ने दिसंबर 23 में ये बेटी और बेटे को भेजा और कलर उड़ाया, और एनडीए इंडिया अलायंस ने अपोजिशन किया, बाहर निकले। और इन लोगों ने कानून बनाया है कि जो फाइनेंशियल बोलेगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलेगा, उसको 9 महीना जेल, और पुलिस वाले को पावर दिया है, तुम मारो करो कुछ भी करो, तुम्हारे पर एक्शन हो। ये जुलाई 24 से इंप्लीमेंटेशन हुआ है, बराबर है। अभी मैंने जो बोला 1500 वोट कैसे आ रहे, क्योंकि 15 में नेट आया है, उसके पहले हम लोग गुलाम थे, गुलाम। वो भी एग्जांपल दे देगा मैं, सुन लो एक एक। इनके पास भूषण गवई साहब चीफ जस्टिस बने हैं जनवरी या फरवरी 24 में। उन्होंने बोला था इलेक्शन कमिश्नर को, हर एक को वीवीपैट की पर्ची देना है। 18 अप्रैल को जज खन्ना साहब और दत्ता साहब ने उसको बुलाया, इलेक्शन कमीशन को। क्या बोला? हर एक को वीवीपैट की पर्ची देना है, गवई साहब ने बोला है। क्या जवाब आया उसका? सर वो एटीएम की पर्ची जैसी रहती है, उसका इंक नहीं था। 100% सही है। बाद में बोला इन्होंने कि आप सिम्बॉल लोडिंग के टाइम में हर एक कैंडिडेट को बुलाना है, और 24 को बोला सेकंड और थर्ड वाले ने डाउट है तो रिकाउंटिंग करना है, बराबर है। 52 से इलेक्शन हो रहा है, हर एक जिसमें हमें हार्ड कॉपी मिलता है 1 महीना 1.5 महीने पहले, और वो कैंडिडेट के एजेंट आके बोलते साहब आपका ये बूथ के ऊपर यहाँ पे आपका वोटिंग है। मिला क्या? पहला फ्रॉड, हार्ड कॉपी मिली नहीं। दूसरा फ्रॉड, ये जो मुस्लिम लोग हैं उनका नाम नहीं है और मरे हुए लोगों का नाम है, वोटर लिस्ट का पहला फ्रॉड। आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप अगर वोटिंग मशीन वीवीपैट कंट्रोल उस पर आइडेंटिफिकेशन वो नहीं दिया। तीसरा फ्रॉड, कितने लोगों ने 12 घंटे में वोटिंग किया वो नहीं बताया। चौथा फ्रॉड,
उसको सीलिंग करना नहीं किया। और 5वां फ्रॉड, 538 जगह पे पूरा का पूरा फ्रॉड है। अभी देख लो 100 करोड़ लोगों, और जितने साइंस पढ़े लिखे इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी को मैं पूछना चाहता हूँ, 360 हो गए। इनके पास 40 लाख मशीन है, ECI ब्लैक लिस्टेड, और इनके 4 डायरेक्टर है। कोई भी मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप परसेंटेज के हिसाब से कोडिंग करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सही है क्या गलत है? ये एक बूथ के ऊपर 2000 होर्डिंग अगर पकड़े हमने, एक विधानसभा में 4 लाख, 1 लाख के लिए 50 मशीन, 4 लाख के लिए 200 मशीन, बराबर है। 6 विधानसभा के लिए 12, और 500 के लिए 12 पंचे 60, 6 लाख मशीन, और 42 के लिए 1 लाख 7 लाख मशीन, और 25% 7 लाख का बोले तो 9 लाख मशीन। इनके पास 19 लाख कुछ मशीन चोरी किए, 20 लाख के 4 टाइम से। ये क्या करते हैं? ये प्रोग्रामिंग करते हैं। बताओ, ये एक आदमी को 2 मिनट भी लगा तो 3 हो गया, 30 तो 12 घंटे में कितने लोग गए? 360 हो गए, तो 2000 वोटिंग कैसे? ये मशीन चेंज करते हैं, फिर भी ये सक्सेस नहीं हो रहे। ये 25 साल से इनका धंधा चल रहा है। इन हरामखोरों ने हमारे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी और बलराज मालिकला, हम लड़ रहे भागीदारी मोर्चा के लोग, बताओ। और इन्होंने अभी लास्ट में इन्होंने कानून किया कि कोई वीडियोग्राफी नहीं दी जाएगी। ये नहीं मेरे जज लोगों और ब्यूरोक्रेट से लोग, ये सिंपल एग्जाम्पल है, करो, एक बूथ बनाओ और वहां पे लाइन लगाओ, वोटिंग करो। कितना टाइम लगता है? कितने बदमाश कूद लोग हैं, 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन कर रहे। और मेरे देश के लोगों, मैं आपको बताता हूं, इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, जितने भी इनके पार्टियां हैं अलायंस की, ये हरामखोर अखिलेश यादव कभी गरीबी देखी क्या रे? भड़वे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सभी इसमें ये, क्योंकि इन लोगों ने गरीबी देखी नहीं है। देखो इनके घर में आज भी मुनीम जी बैठा हुआ है, औरतें देखो इनकी। सही बात है क्या गलत बात है? चैलेंज कर रहा हूं। और मेरे देश के 90% मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों अभी हिम्मत नहीं हारना है। और जो भी इनके साथ जाता है, ये राजेंद्र पाल गौतम को, साले को जूते से मारो, भड़वे को। पहले बनिया का गू खाया तूने, बजरंग बली और दारू के नशेड़ी का, और अभी आमदार खारदार बनना है, भड़वे। जिसने बाबा साहब का खून किया, आरक्षण के विरोधी, 90% लोगों को गुलाम बनाया 75 साल में अन्य अत्याचार करके। कौन राज किया? कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ ने। भड़वे लोगों, सुअर के गू खाने वाले। ये रतन लाल को भी बोलता हूं, जितने भी डॉक्टरेट लोग है, हरामखोरो, आपको पढ़ाया गया, ब्रह्मा ने पढ़ाया। क्या पढ़ाया? नशेड़ी बनो, औरत पैसा कमाओ, और तुम भी औरतों के साथ ये करो, और तुम लोगों को आमदार खासदार बनना है। भड़वे लोगों, तुम्हारे में दम नहीं है। अरे ये लोग 5000 साल से और 75 साल के बाद में हम लोगों के साथ हमारे माँ बहन की इज्जत लूट के, हमारा खून चूस के, ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय जो 10% लोग हैं, बताओ इतना पृथ्वी के ऊपर अन्य अत्याचार हो। और मेरे 90% लोगों को अभी हिम्मत नहीं हारना है। जो भी इनको साथ देता है, हरामखोर लोग। देखो ममता दीदी कौन है? मुस्लिम के नाम पे उनके कत्ल कर रहा है दोनों मिलके। ये महाराष्ट्र के अंदर में देख लो, इन्होंने कानून लाके हमारे भाई को बीट में मारा, ये पुलिस वालों ने। पूरा महाराष्ट्र में फ्रॉड इलेक्शन। बताओ रे कमिश्नर लोगों, और मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट को आज, सही बात है क्या गलत बात है? कहां से 1500 मत निकलते? बताओ, प्रैक्टिकली लो एक बूथ के ऊपर कम से कम 3 मिनट लगता है भाई साहब। कैसे 1500 बूथ है? ये हरामखोर प्रेस मीडिया और पुलिस डिपार्टमेंट सब इनके हाथ में है, और गुंडागर्दी करके इस फ्रॉड लेकर जाकर इंसान को कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे इस महाराष्ट्र में, भीड़ में और इसमें। सही बात है क्या गलत बात है? मैं आज सुप्रीम कोर्ट को और ब्यूरोक्रेसी वालों को बोलता हूं, आप संविधान ऐसा नहीं मिला है। और ये हरामखोर लोग ये बाहर के महाराष्ट्र का आके हमारे राजा महाराजाओं की, हमारे शिवाजी महाराज, हमारे ज्योतिराव फुले की ऐसी तैसी गाली देते भरा हरामखोर लोग। और ये निजाम है कि मराठा 200 फैमिली, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, हराम का पैसा कमाने का धंधा। और ये निजामी मराठा देख लो, एजुकेशन, 31 खासदार इनके हैं आज प्रेजेंट, इंडिया और इंडिया अलायंस के। 4 ये ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए एसटी के, जिन्होंने पूरा आदिवासी समाज को सत्यानाश करके उसको नक्सलवादी करके डिक्लेयर, उसकी जल जंगल जमीन हड़प कर ली। हमारे शूद्र एससी के साथ आज भी बलात्कार करके काटा जा रहा है। और ओबीसी की क्या जनगणना?
सुनो ओबीसी के गरीब लोगों, ये कुछ जातियां है हरामखोर, और जो सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार बलात्कार खून करेगा ऐसा वो अध्यक्ष बनता है पार्टी का। ये देख लो नाना पटोले और वो जोकर की औलाद बावनकुड़े, जिसने खैल राज्य कांड किया। और उसके बाद में देख लो महाराष्ट्र में 94 में 114 गुंडगवारी को मारा, हेमंत करकर को मारा, 52 का किसकी गवर्नमेंट थी। पूछो मुशर्रफ साहब को, ये उज्जवल निकम हरामखोर ऑडिटर जनरल। उसके बाद में खैल राज्य कांड, ये नाना पटोले, 96 का ये घाट कोपर कांड, 11 लोगों को मारा, और 94 में देखो गोपीनाथ मुंडे को मार दिया, उसको भी मारा क्योंकि इसने गिनती, क्योंकि इनको गुजरात का कांड सब करना था। कितने कातिल लोग हैं कांग्रेस शासित जनसंघ ने मिलकर। और 99 में इन्होंने बाबा साहब को गाली दिया है, ये दुश्मन है गांधी फैमिली इस देश की, बहुजन लोगों की। और गांडू लोग वहां चाटने के जाले टट्टी, इनको बायकाट करो। मेरे 90% लोगों हराम खोरो, और जितने भी हिस्ट्री के सब साले ये हराम खोर बेईमान सुअर के गू खाने वाले ये। उसके बाद में देख लो गोपीनाथ मुंडे की हत्या की गई, और निरंजन टकले ने लिखा है, ये जो था जज लोहिया उसको भी मारा, ये गिरे थे, दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, हमारे बेटी का खून किया। और बताओ 75 साल में कितना अन्याय अत्याचार हुआ। और आज ये कानून बनाया, आपको बताया मैंने, वो चुन के आएगा, वो चुन के। बदलापुर में 3 साल की बेटी को काट के बलात्कार, कोई पुलिस कमिश्नर बोलने के लिए तैयार नहीं है। रेट लगे हैं इनके पैसे के लिए, ये लोग कर रहे। तो बताओ 360 एक घंटे में होता है, करो प्रैक्टिकल। कहाँ आ गए 1500? 25 साल से फ्रॉड वोटिंग ले रहे मेरे देश के SC ST OBC मूल निवासी लोगों, समय आ गया है, पैसे की कमी नहीं है। मैं 10 साल में भारत को सोने की चिड़िया और महाराष्ट्र को मैं 5 साल में बताता हूं। हरामखोर लोग 61 लाख रुपए खासदार को मिलता है। 19 इलेक्शन हुए और स्टेट के 18। देखो ये बेईमान लोग, ग्राम पंचायत नगर परिषद का हराम का पैसा, और जो ज्यादा अत्याचार करेगा वो मिनिस्टर बनता है, और मोनापली हुई है। और इस तरह से अभी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे। वो फडणवीस की औरत कहती है बलात्कार का सर्टिफिकेट दे दो, और वो बोलता है 3-3 बच्चे करो। और एक औरत महान है, 56 पैर के नीचे कोई औरत निकलती है? अभी तक इनके बाप लोग, इनके आदमी लोगों ने अत्याचार किया हमारे ऊपर, अब इनकी औरतें निकली है। देख लो पुणे के अंदर ज्योतिराव फुले का पिक्चर के लिए उनकी औरत कहती है जय परशुराम। अरे जिसने अपने माँ का खून किया उसको बोलते हैं जय शिवराम। और ये ब्राह्मण सभा का ये ढवे जो हमसे टकराएगा, अरे भड़वे लोगों, तुम कूर हो इस पृथ्वी के ऊपर। तुम्हारे जैसे पापी सुअर के गू खाने वाले लोग, बोलता हूं, हमारे साथ तुम लोग अन्याय अत्याचार करोगे? कहा है रे? और देख लो एग्जाम्पल, इस पृथ्वी के ऊपर सभी का जन्म, मेरे पूरे के पूरे भारत के लोगों, 140 करोड़ लोगों, उसमें से जो मानवता संविधान को मानना, सुन लो, हर एक का जन्म औरत के पेट से हुआ है। उस बिचारी को 1.5 महीने का गर्भ रहता है, तब वो कहती है मेरे बच्चा तंदुरुस्त होना चाहिए। और 9.25 9.5 महीने में डिलीवर होती है, वो बिचारी देख लो मर गई। लता मंगेशकर कितने पापी है ये कूर आ रही है। इनकी औरतें भी कूर, लोगों से, जिन लोगों ने जमीन दी उससे पैसा चाहिए इनको, उस औरत को पैसे के लिए मार दिया 2 बच्चे की मां को। वो डिलीवरी होती है, कई औरतें मर जाती है। देखो वो बिचारी कई खून बूंद से दूध पिलाती है, और क्या कहती है, पिताजी भूखे रहते, बच्चों को छोटा कमरा, माँ भूखे रहते, और वो बोलते हैं क्या, मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा खूनी होना चाहिए, मेरा बेटा भ्रष्टाचारी होना चाहिए, मेरा बेटा डाकू होना चाहिए। अरे वो कहता है मेरा बेटा स्वाभिमानी। उस स्वाभिमान ने एक मत का अधिकार और शिक्षण, रोजगार और हेल्थ, और हम टैक्स भर रहे, उसके लिए एक मत का अधिकार वो भी खत्म कर दिया। दूसरा एग्जांपल ले लो, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, क्या कहते हैं, ये जो महाभारत रामायण बनाने वाले नंगा साधु जो किया, पंचांग बनाया है, 90% राक्षसगण। हम राक्षसगण, बैकवर्ड क्लास के लोग 90% है, तो लड़का हुआ ये रखो, लड़की हुआ भी रखो। फिर वो काल नहीं आता, आज का दिन ये खाना है, वो खाना है, 5 स्टार होटल में जाके मौज मस्ती करे, बड़े का चाहिए। फिर विद्या की देवता सरस्वती, ये चोर राधा कृष्णन, नाजी का औलाद, यहूदी हरामखोर, सुप्रीम हाई कोर्ट को इसने माफी मांगा है, झूठी डिग्री,
उसके नाम पे बच्चों को छुट्टी देते हैं, या ऐसा सिलेबस। उसके बाद में ये हेगड़ेवार लिखता है वे बिचारी था, दारूड्या था संभाजी महाराज, और खुशियाँ मनाते हराम खोरे निजामी मराठा के, और तुकाराम महाराज पुष्पक से। ये सिलेबस आपको 200 में से 2 मिले रिटर्न में। कौन लेटना है पर्सनल, कौन बैठे ब्यूरोक्रेट्स, कौन बैठे? उसके बाद में मरने के बाद में शांति चाहिए। ये हिटलर का औलाद फडणवीस का वेश्या व्यवसाय का धंधा है नासिक के अंदर में। मार लाओ, शांति चाहिए। तो वर्ल्ड के अंदर में जाते सुअर कुत्ता बिल्ली इनकी होती भाई जानवर की जात, फर्क होता है ना उनमें, हमारे में कोई फर्क है क्या? वर्ल्ड के अंदर काला गोरा भेदभाव हुआ। अमेरिका में 200 साल पहले अफ्रीका से निग्रो लोगों को संकल्प बांध के लेके, अफ्रीका जेल में रहे नेल्सन मंडेला, संविधान से उनको आज़ादी मिली, और उन्होंने ओबामा साहब को, जिनका 15% 2 बार बनाया, पूरा ब्लैक मनी निकाल के, क्या है उनके पास, लेक्चर देते, उनकी लड़की ये करते, और उनकी औरत वो भी नौकरी करती है कुछ पैसा। ये है ह्यूमैनिटी, 15% लोग, और वो उनको इतना रिस्पेक्ट देते हैं। भाई साहब, मैं जाके आया 6 महीना रह के अमेरिका में, और हमारे देश में क्या चल रहा है? और इंसान को जीने के लिए 3 चौथ, अरे वर्ल्ड से सबसे रिचेस्ट इंडिया है, अन्न वस्त्र निवार, कुदरत की देन है, खेती वाला देशद्रोही, हाँ, मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी, हमारे पूरी 7% लोगों को जानवर के समान हमें डिक्लेयर कर दिया नक्सलवादी, मारो रे। 75 साल में देखो कितना अन्याय अत्याचार किया। उसके बाद में बाबा साहब ने 32 डिग्री ली, 4 PhD ली, और अपने खुद के बच्चे लोगों की कुर्बानी करके उनको भी मार दिया। इस गांधी बेईमान फैमिली, सबसे कोर फैमिली ये, और ये आज से जनसंघ, ये 3.5%, और ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय हरामखोर 10% लोगों ने, जो बाबा साहब ने स्वाभिमान से लिए। सुन लो मेरे जुडिशनरी और ब्यूरोक्रेसी के, और मेरे 100 करोड़ जनता, और मेरी बहन मुर्मू जी, और सबसे बदमाश है महाराष्ट्र की प्रेस मीडिया, ये कत्ल करने के लिए तैयार है हमारे 90% लोगों को। ये एक मुंह से आवाज़ नहीं निकला, कुत्ते बिल्ली मार दे। वो स्वाभिमान के लिए 1 मत का अधिकार दिया। 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन दे रहे हैं, बताओ क्या बचा है? इसलिए बाबा साहब ने बोला था, अभी सुन लो, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये सुअर का गू खाने वाले, जिन्होंने दीक्षा भूमि को बेच दिया। और दूसरा बोलता है गंगा का पानी पियो, गू का मूत का वो पुण्य का काम है। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो। सुन लो, 42 में हमारे अनपढ़ लोगों ने आहुति दी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जीने से 1 दिन शेर के समान जियो। बाबा साहब ने बोला है व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये देख लो, EWS का आरक्षण 3 दिन में शासन, बराबर है। चमचा युग, और ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। और बाबा साहब ने बोला गुलामों को गुलामी की जानकारी दो। मैं देते देते आज इनको चैलेंज कर रहा हूँ, और मेरी भागीदारी मोर्चा को, सही बात है कि गलत बात है। इसलिए इन्होंने कानून बनाया, कोई तुमको वीडियोग्राफी नहीं मिलेगा। सुन लो मेरे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी और बलराज मन साहब, सही बात है कि 100 करोड़ लोग सत्य का सत्य करो प्रैक्टिकली। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आप एक बूथ के ऊपर मशीन रखो और लाइन पे लगाओ लोगों को, और एक मशीन में लाइन पे लग के कितना वोटिंग होता है 12 घंटे में चेक कर लो। चैलेंज है। और बाबा साहब ने इसलिए बोला था कि जब तक के आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद, बाल गंगाधर तिलक आतंकवादी, बिपिन चंद्र पाल ब्राह्मण आतंकवादी, ये क्षत्रिय आतंकवादी, और बनिया ये आतंकवादी लोगों के हाथ में अगर संविधान का इम्प्लीमेंटेशन आपको न्याय नहीं मिलेगा, बताओ मेरे देश के लोगों, सही बात है क्या गलत बात है? इतना क्रूर आज आपको 10,000 साल के खेती वाले के खेती लूटने वाले, एजुकेशन खत्म, आत्मनिर्भर, और गुंडागर्दी जैसे हिटलर जैसे हर एक ऑफिस में लगाए। बताओ क्या बचा है? CC NRC करके ये हमारे मुस्लिम भाई को ये करने वाले, ये आदिवासी को मारने वाले, इनकी जमीन लिट के, और नंगा साधु का संविधान। अरे शर्म करो मेरे लोगों। और ऐसी पोजीशन ला के रखी है भाई साहब, अगर मेरी बेटी अगर प्रेग्नेंट है और बहू प्रेग्नेंट है, वो लड़की होंगी तो इनके भोग के लिए, क्योंकि धंधा है इनका, खून में है।
अरे 5,000 और बताओ इतना अन्याय अत्याचार हुआ है क्या? इंडिपेंडेंट इस पृथ्वी के ऊपर भारत देश नहीं है क्या? अगर लड़की हुई तो इनके लिए और लड़का हो तो गुलाम होगा। बताओ कितने कूर है। अरे महाराष्ट्र के 200 फैमिली पूरे भारत को चला रहे भाई साहब। बाप और माँ इधर है, पूरा फ्रॉड इलेक्शन लेके। बताओ सही बात है क्या गलत बात है? अरे 2 मिनट भी पकड़े तो 30 हो गया। 2 मिनट क्या 5 मिनट लगता है, 3 मिनट से ज्यादा लगता है, क्योंकि इनके पास 4 टाइम्स मशीन है। ले सुप्रीम कोर्ट के बाद में ट्रायल। और बेईमान लोगों, अभी मैं कहता हूं मेरे छोटे भाई सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों और ब्यूरोक्रेसी वालों और हरामखोर प्रेस मीडिया वाले, सुधरने वाले नहीं है महाराष्ट्र के, बेईमान मीडिया है ये। इनको 8 लाख रुपया महीना देते इनकी कैनवैसिंग करने, और ये ग्राम पंचायत में 30% लोगों का बायकॉट करो। जो भी एनडीए इंडिया अलायंस के सपोर्ट करता है, चाहे मैं रूम, मेरे को भी जूते से मारना है। और जो भी ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन में नहीं उतरता है उसको समाज से बायकॉट करो सालों को। और बेटी और बहनों, आप लोगों को जिस टाइम में वोटिंग के लिए आएंगे ना, उस टाइम में इनको चप्पल से मारो। आपको पूरा ख़त्म कर दिया है। वो खुद कहती है फडणवीस के वक्त वेश्या वैश्या का दे दो, और वो बोलता है 3-3। और ये एक औरत बहुत बहादुर। और इस महाराष्ट्र के ये सुषमा अंधारे, मेरी बहन है छोटी, इसको एक लड़की है, इसके दिमाग जो है ना, ये कुत्ते बिल्ले का दिमाग है। इसको चाटने में पूरा दिन जा रहा है। अरे किसकी बहादौलत बनी बोलना। परशुराम की जय बोलते उसके ऊपर, हैं? और वो दूसरा अग्रवाल करके एक बेटे ने खून कर दिया है, गाड़ी से उड़ाया, उसके टट्टी खाने वाले ये लोग, उसका माँ का दिया, एक के मुंह से आवाज नहीं। इतने ये कूर लोग हो गए। और 6 की 6 पार्टियां इनकी महाराष्ट्र में, कांग्रेस, आरएसएस, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, अजित पवार 9वीं पास, कभी सवेरे उठ के लेता है। उसके बाद में दारू 1500 में हमारे बच्चे खरीदने वाला। और ये कांड, श्री कृष्ण आयोग का कांड, उसके बाद में आरएसएस जनसंघ। अरे खोलो केशवराव ठाकरे के औलादो, क्या थे केशवराव ठाकरे। और ये आतंकवादी संगठन कि ये डॉक्टर के कोकाटे हो गया, बनबरे हो गया, वो खेड़े कर उसकी औरत होगी ना बीजेपी से आमदार, वो अभी जीजाऊ के नाम पे बता रहा है, जीजाऊ के नाम लेके होने वाले हैं। और ये महाराज लोगों, कोल्हापुर वाले और सातारे वाले को बोलता हूँ सही है क्या गलत है, कुत्ते के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे क्या चल रहा है तमाशा। पूरा फ्रॉड इलेक्शन 25 साल से। और मेरे देश के लोगों, अभी जन आंदोलन करो, लो प्रैक्टिकल। मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल लो, मेरे प्राचा साहब, भानु प्रताप जी और बल्ला, प्रैक्टिकल लो, देखो कितना टाइम में कितना वोटिंग होता है। तो फिर कोई प्रॉब्लम है? मेरे खेती वाले, मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे सभी लोगों, अभी डरना नहीं है, जन आंदोलन के उतरेंगे। और ये देखो, ये जो किया है ना कश्मीर का, इन्होंने किया है, इन्होंने किया है। क्योंकि महाराष्ट्र में इनकी बाप है, माँ है, 9 स्टेट को पाल सकता है, इतना पैसा है। और मेरे महाराष्ट्र के 90% SC ST OBC, मराठा के, गरीब मराठा के लोगों, बहुजन लोगों, समय आ गया है, ये बेईमान लोगों को जूते से मारो। ये हरामखोर वामन मिश्रा ने पूरे 90% लोगों को, इस महाराष्ट्र के लोगों का लाइफ बर्बाद, ST का तो किया ही, पूरी जल जंगल में इसने स्वाधीन कर दी। ये एजेंट है RSS का, अभी डर रहा है क्योंकि लात मारेगा। सही बात है क्या गलत बात है? अपने नेक जन से सोचो, मैं बताने का काम कर रहा हूँ। और हमारे भारत में 2 पार्टी है 90% की। ये एक पार्टी कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका नारा है हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी बम्मन एक है पुष्पशुंग। वो जिसने हमारा शोषण किया 5000 और 75 साल में 10,000 गुलाम बनाया, वे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शंख बजाएंगे। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए और ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% SC ST OBC, गरीब, मराठा, बहुजन लोगों की, समाज के लोगों की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। सही बात है क्या गलत बात है? मेरे 100 करोड़ लोगों, जो भी मानवता का मानते हैं इस देश को, ये क्रांति करना है।
फ्री में एजुकेशन सबको। और महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश आंबेडकर को सपोर्ट करना है जो 42 साल से, और ये मुगल का औलाद ने अपने बेटी को चुन के आने के लिए उसका गू खाया और उसको गिराया। उनको बोलते ये समाज में जातीय दंगा कराने की कोशिश कर रहे। और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने खरबों रुपया लेके झूठी साइन लेके साक्षरता में सबमिट किया, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये सोमनाथ चटर्जी और चौहान का, सोमनाथ सूर्यवंशी और बाकी जो भी अन्य अत्याचार है, कल एक वकील लोगों को मारा, एक काम लेना को जला दिया, ये केस पुटअप करना है। और अभी भी मैं इनके लिए सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप लोग चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ। मैं आज बता रहा हूँ, हम बाबा साहब को मानने वाले और बुद्ध को मानने वाले, मानवता छोड़ने वाले नहीं है हम लोग। हम अहिंसा के मार्ग से चलने वाले नहीं है, खुद मर जाएंगे, लेकिन आप हमें मजबूर भी नहीं करना है, ये भी ख्याल में रखना है। बहुत हो गया, 5000 साल के किया, और 75 साल में जो वर्ल्ड के अंदर धरती के ऊपर ने उतना अन्याय अत्याचार कर रहे हो, और ऊपर से बैठे हो वहां पे जज लोगों को बदनाम कर रहे हो, और संविधान को गू का पानी पीने वाले लोग बना रहे हो। और वो भोसड़ी का बोल रहे भागवत का औलाद, तुमको मयत में हम ये करते, हाँ मंदिर में देते, हमारी लड़कियां मांगो। क्यों रे? तुम्हारी लड़कियां जो परशुराम की जय बोलती है, माँ के बेईमान जिन्होंने ये किया, वो लड़कियां हम मांगेंगे? अरे तुम संभालते रहो, तुम्हारी औरतें भी इतनी बेईमान निकली, उन्होंने बच्चे ने पैदा किए क्या? शर्म नहीं आती क्या जय परशुराम बोलने में? ये सब तो हमारी है। जिजाऊ न्याय के लिए लड़ी है, अहिल्याबाई होलकर न्याय के लिए लड़ी, हाँ सावित्रीबाई फुले न्याय के लिए लड़ी, जिजाऊ न्याय के लिए लड़ी। अब फुले पिक्चर आने से हरामखोर लोग तुम अन्याय अत्याचार नहीं किए क्या? भड़वे लोगों, मेरे देश के लोगों, ये पूरा फ्रॉड हो रहा है, इसलिए इन्होंने किया कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राजा साहब, भानुप्रताप, सही है क्या गलत है सोचो, मैं बोलते रहेगा जब तक श्वास में। और वर्ल्ड के लोगों, इन लोगों ने आतंकवादी 90% बच्चों को एडिकेट किया ड्रग्स से, हिंदू के नाम पे, भगवान के नाम पे, दारू के नाम पे, और नशेड़ी इनकी वजह से, और इनकी ये कत्ल करने वाले हैं, इनको इस्तेमाल करके इतने ये पापी लोग हैं, और ये वर्ल्ड के कंट्री को भी आराम से जीने देने वाले, इनका बंदोबस्त करो अभी। चलो भाई साहब, एक ना एक दिन सोचते सोचते मिल ही गए ये लोग, इसलिए मैंने आगे का बताया नहीं। 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन कर रहे, और आज इतनी नौबत है कि खेती वाले डेली आत्महत्या कर रहे, इतनी महंगाई जल गई है। बहुत पैसा है, ऋषि सुने गुनने के बाद में 14 से 24 तक, अरे 10,000 साल का बजट हो गया, इतना पैसा है, कोई चिंता नहीं करना है। अभी ये आज़ादी करेंगे और इनको बायकॉट करो, और जो भी हमारे समाज के लोग इनकी टट्टी खा रहे ना, साले को बायकॉट करो समाज से। और मेरे बेटियों, ये अगर वोट मांगने के लिए आते ना, ये इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस का जो भी वोट मांगने आता है बैकवर्ड का, साले को जूते से मारो, भोसड़ी के को पूछो। और मेरे 13 करोड़ बच्चों घुसो इनके घर में, किधर गया एजुकेशन, किधर गई नौकरी? हाँ, आपको राइट्स है, हम टैक्स भरते हैं, टैक्स। कितना पैसा है इस देश के अंदर में, कोई लिमिट है? अरे मैं महाराष्ट्र को 5 साल में बना, तो आ जाओ प्रकाश आंबेडकर, सबको फ्री है। काय का लगा रहे SC ST OBC ब्रह्मा? अब तुम लोग ब्रह्मा के मुंह से हम जो बोलेंगे करेंगे तो मारेंगे। भोसड़ी के वो कहा की पॉलिसी है मनुस्मृति, आज 21वीं सदी में यूज कर रहे हो उसको, कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे हो महाराष्ट्र में। लाओ ना फिर, कहा ब्रह्मा है तो भोसड़ी के लोगों, सुअर के गू खाने वाले बोलता हूँ, भड़वे लोगों। और ये निजामी मराठा के मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, शर्म नहीं आती इनको? इनको माँ बहन नहीं है क्या रे? को काटे बोलता हूँ, खेड़ेकर, बनबरे, बालाजी जादव, संतोष शिंदे, आपको माँ बहन नहीं है क्या? मैं बोल रहा हूँ झूठ है क्या? और जिजाऊ की यात्रा निकालो, जिजाऊ ने अन्याय किया क्या रे? नामदेवराव जादव जिजाऊ की औलाद बोलता है, बच गया क्या मुंह? चलो भाई साहब, ये महाराष्ट्र ने क्रांति किया, हम महाराष्ट्र से आज मरेंगे मिटेंगे। बुद्ध गया लेने के लिए, ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन लोगों की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।